16 जनवरी 2025 की बात है। सोशल मीडिया पर एक बिल्डिंग गफूर जी के साथ वायरल होने लगती है। उस बिल्डिंग का फोटो है, साथ में सैफ अली खान और करीना कपूर का भी फोटो लगा हुआ है। उसमें बताया जाता है कि किसी के बार में माले पर सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। यहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ वो हमले कर देता है। दरअसल इस घर पर जो नजर है वो चाहे मीडिया का कोई भी हिस्सा हो, सभी के कैमरे अब इस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और उसे जूम कर कर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस बिल्डिंग पर आए, लेकिन बिल्डिंग पर कैसे पहुंचते हैं उससे पहले 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो बांद्रा के एक जगह होती है फॉर्च्यून हाइट्स, वहां पर वो रहना सहना शुरू कर देते हैं। लगभग 8 साल तक वो इस बिल्डिंग में रहते हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत बताई जाती है लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास होती है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2016 में इनको पहला बेटा भी हो जाता है और करीना कपूर जब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी उन्हें एक अपने पति सैफ अली खान से कहा कि क्यों ना हम दूसरा आशियाना बना लें, दूसरी जगह पर रहें। तब दोनों की सहमति बन जाती है और लगभग 100 करोड़ रुपए की कीमत से उन्होंने एक अपना आशियाना तैयार कराया, जो कि बांद्रा का सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें माले पर ही रहना सहना वो शुरू कर देते हैं। और एक अनजान शख्स इनकी जिंदगी में आता है और तबाही मचा देता है। और इस तबाही की गूंज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर कोई इसी खबर के बारे में जानने की कोशिश में जुटा हुआ है कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था, क्यों घर में आया था और किस वजह से उसने इन पर हमला बोल दिया था। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और क्यों वो सैफ अली खान और उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका लगता है बांद्रा। और बांद्रा के ही एक सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर रात लगभग 1:15-16 जनवरी 2025 की रात 2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी, जहां पर करीना कपूर और सैफ अली खान के जो 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम तैमूर अली होता है बड़े वाला, छोटा वाला होता है एक बेटा। ठीक उनके कमरा जो बनाया हुआ है, उस कमरे के सामने खड़ी हुई वो इनकी नौकरानी है अरियामा फिलिप उर्फ लीमा। दरअसल ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह को दबाने की कोशिश की है। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। और तभी उस व्यक्ति का हाथ हटता है। तुरंत ही वहां पर सैफ अली खान अचानक से प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। और उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा तो एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जाती है। उस 30 साल के व्यक्ति के पास में उसने एक जो महिला है, उसके घर में जो मेड है, काम करने वाली महिला है, उसको पकड़ा हुआ था, चाकू हाथ में लगा हुआ है। सैफ अली खान ने कहा कि हम बात करते हैं और तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि इनको नुकसान हो जाए। तभी उस महिला ने जैसे ही बचने की कोशिश की तो इसने एक के बाद एक 2 बार चाकू उस पर कर दिए चाकू से। जैसे ही लीमा को 2 चाकू लगते हैं, लीमा की चीख और ज्यादा तेज निकलने लगती है। तभी सैफ अली खान को गुस्सा आता है और उस लड़के को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करो। जैसे ही सैफ अली खान तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में उसके चाकू होता है, वो एकदम से चाकू मार देता है सैफ अली खान को। जैसे चाकू मारता है, चाकू सबसे पहले गले पे लगता है, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक घाव कर देता है, अंदर चला जाता है। उसके बाद में उसने संभलने की कोशिश की सैफ अली खान ने, और जैसे ही हाथ लगाया तो हाथ पर बाएं हाथ था, बाएं हाथ पर एक नहीं 2 बार उसने किए थे बाएं हाथ पर। और जैसे ही वो अपने हाथों को पीछे करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसके सर पर मार दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब वो व्यक्ति था, जो अनजान शख्स था, उसने चाकू बहुत तेजी के साथ मारा तो पीठ पर रीढ़ की हड्डी में जाकर के वो चाकू टूट जाता है। लगभग 2.5 इंच का हिस्सा था चाकू का, वो रीढ़ की हड्डी में जाकर के फंस जाता है। इसके बाद फिर सैफ अली खान की चीखें बहुत तेजी के साथ में निकलने लगती हैं। इससे पहले तो उनकी जो मेड थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि उसे 2 चाकू लगे थे। लेकिन इनसे कहीं ज्यादा सैफ अली खान की जो चीखें निकलती हैं, तो इस अपार्टमेंट में जितने भी शख्स हैं, सदस्य हैं, सब के सब जाग जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो जब इस चीखों की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर
जो एक अनजान शख्स है वो तेज भाग जाता है। लगभग 2:33 के आसपास का ये वाक्य रहा होगा। वो 6वें फ्लोर के कैमरे में वो कैद हो जाता है। सीढ़ियों के रास्ते से वो भाग रहा था। अब यहां लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी तक दो ही ऐसे शख्स हैं, सैफ अली खान और उनकी जो मेड थी, उनके घर की जो नौकरानी है, जिसका नाम अरियामा फिलिप उर्फ लीमा होता है। जो यही दो शख्स जानते थे कि क्या हुआ है आखिरकार। इसके बाद में यहां से जब सैफ अली खान को ब्लड बह रहा है, सर से ब्लड बह रहा है, हर जगह से ब्लड बह रहा है, उनके हाथों से ब्लड बह रहा है, तो थोड़ी घबराहट ज्यादा फैल जाती है। अब यहां से वो उन्हें तुरंत ही तत्काल प्रभाव से लीलावती हॉस्पिटल में वो भर्ती कराए जाते हैं। तभी सैफ अली खान ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन को वो फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं सैफ अली खान बात कर रहा हूं, मेरे घर पर हमला हुआ है और मुझे जल्द से जल्द आपकी हेल्प की जरूरत है। जैसे ही पुलिस ये खबर सुनती है, सुनने के बाद में तत्काल प्रभाव से घर पर पहुंचती है पुलिस। और जब घर पे पहुंचती है तो वहां पे पता चलता है कि ये तो घायल हो जाते हैं, गंभीर हालत है इनकी, इन्हें लीलावती के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है। पुलिस ने साफ साफ दिशा निर्देश दिए कि इस मामले को लीक ना होने दिया जाए। अगर ये बात मीडिया में पहुंच जाती है तो जाहिर सी बात है हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने भी यही कोशिश की कि इस तरह का कोई हंगामा ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक मामला रहे। साथ ही जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलते निकलते पता चलता है कि ये बात लीक हो चुकी है, जो कि सैफ अली खान छोटा मोटा नाम नहीं है, एक फेमस हस्ती है बॉलीवुड के अंदर में। तो ये खबर इस तरह से लीक होती है कि सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविजन में काम करने वाले रिपोर्टर्स हो या फिर सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले कोई रिपोर्टर्स हो, यूट्यूबर्स हो या उनके चाहने वाले कोई फैन हो, लीलावती हॉस्पिटल के सामने वो बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लग जाता है। अब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, कैसे हमला हुआ, क्यों हुआ। तभी डॉक्टरों की टीम आती है, बताती है कि उनको लगभग 6 बार उन पर चाकू से हुए हैं। 6 में 2 गहरे घाव हैं, 2 कम गहरे हैं और 2 थोड़े हल्के घाव हैं। 2.5 इंची का लगभग जो चाकू लगा था, जो रीढ़ की हड्डी में चाकू फंस गया था, वो निकाल दिया गया है ऑपरेशन के दौरान। अब वहां से इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है आईसीयू में। हालत अभी इनकी स्थिर है, कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसी बीच में सैफ अली खान का बेटा तैमूर अली इब्राहिम, सारा उनकी बेटी, बड़ी मायूसी की हालत में जैसे ही थे वैसे ही हालत में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, देखने के लिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है, क्या बात है। अब यहाँ करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, कोई भी एक्ट्रेस हो या इनके चाहने वाले कोई भी फैन हो, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, जितने भी होते हैं वो सारे पहुंचने लगते हैं उन्हें देखने के लिए। ये बात अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ में वायरल होना शुरू हो जाती है। जब वायरल हो रही थी तभी हर कोई जानने की कोशिश में लग जाता है कि आखिरकार सैफ अली खान के साथ हुआ क्या है। तभी ये जो इनके घर की मेड होती है, उसके कहने के आधार पर आखिरकार बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमे के जो आधार होता है, एक व्यक्ति है जो जबरन घर में घुस जाता है। दूसरा आधार ये होता है कि उसने हत्या की कोशिश की है, यानी मारने का प्रयास वो कर रहा था। अब मेड को भी मारने का प्रयास कर रहा था, हालांकि मेड भी घायल हो जाती है, उसको भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब बांद्रा पुलिस स्टेशन 10 टीमें गठित करती है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। मामला क्राइम ब्रांच तक भी पहुंच जाता है और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनाई जाती हैं। जितने भी इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर एक सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जाती है। ये देखने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में इस यहाँ पर ये व्यक्ति गया तो गया कैसे, पहुंचा तो पहुंचा कैसे, कैसे वो सैफ अली खान पर हमला कर सकता है, क्यों उसने हमला किया। ये सब बहुत सारे सवालात हैं जिन्हें जानने की कोशिश में मीडिया, जनता हो, आम जनता हो या फिर कोई एक्टर एक्ट्रेस, हर कोई इन सवालों के जवाब जानने में लगा हुआ है। जब पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे गया कैसे नहीं गया, तो जब सुरक्षा गार्ड से पूछा जाता है कि कैसे गया वो अंदर, तो सुरक्षा गार्ड बिल्कुल मना कर देता है कि जैसे वो गया है वो लिफ्ट के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं गया है, वो सीढ़ियों के माध्यम से गया है। पुलिस की जांच में भी ये क्लियर हो जाता है कि हाँ वो सीढ़ियों से ही जाता है और सीढ़ियों से ही वो वापस आता है।
उसने हालांकि फायर की जो एक पाइपलाइन होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, वहां से उसके बारे में उसे बताया जाता है कि उसने वहां पर कुछ इस्तेमाल उसका किया था, वो पहले से ही वो घर में मौजूद था। एक बात और कही जाती है कि मुंबई 24 घंटे चलती है, बाकी शहरों की तरह नहीं है, इसलिए लोगों के सोने का, लोगों को जागने का कोई निश्चित निर्धारित समय नहीं है। इसीलिए शायद ही घर के लोग जाग रहे थे। रात के 2:30 बजे के आसपास के वाकया था। ये जो अनजान शख्स है तैमूर, और जो इनका छोटा बेटा है, वो उन्हीं के कमरे के अंदर पहुंच जाता है। उनके कमरे के अंदर वो चला गया था। जो कि मेड होती है लीमा, वो शायद उस व्यक्ति को देख लेती है और देखते ही उसको रोकने की, वो विरोध करने की वो कोशिश कर रही थी, और इसीलिए उसने लीमा को पकड़ लिया। क्या इरादे थे, क्या नहीं थे, शायद वो बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, या सैफ को या करीना कपूर को। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अब चारों तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया आती है, रिएक्शंस आते हैं, नेताओं ने आरोप लगाने शुरू कर दिया है कि पिछले दिनों मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक राष्ट्रीय कवि हैं, उन राष्ट्रीय कवि ने सैफ अली खान के बच्चों का नाम लिए बिना ही उन पर छींटाकशी करना शुरू कर दिया था। और ये मामला सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। लोगों ने तरह तरह की सवाल भी उठाए थे, टिप्पणियां भी की थी, लेकिन जब पुलिस की जांच में मामला आता है तो ये मामला शायद उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मामला ऐसा लगता है जैसे चोरी से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जो ये शख्स है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास में बताई जा रही है, ये 30 साल का व्यक्ति जिसकी पीठ पर एक बैग है, हालांकि इसने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था, और चेहरा ढका हुआ नहीं था, चोरी करने के लिए आया है, ये भी बड़ी एक सोचने वाली बात है, असमंजस में डालने वाली स्थिति है ये भी। साथ ही ये भी बताया जाता है कि घर में वो प्रवेश कर जाता है और किसी को इस बात का भनक तक नहीं चलता, कि किसी को ऐसा लगता है कि सबको ऐसा लगता है कि घर में उसे एंट्री मिली है एज अ फैमिली मेंबर, एक फैमिली मेंबर ने ही, शायद किसी घर के मेंबर ने ही इसे लाने में हेल्प की है। और शायद मेड का भी हाथ इसमें बताया जाता है, मेड का हाथ इसमें है या नहीं है, पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन 3 मामलों में या तो चोरी का मामला हो सकता है, या फिर मेड की वजह से ये मामला हो सकता है, या फिर जो मुरादाबाद की जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो राष्ट्रीय कवि ने जिस तरह का बयानबाजी की थी, हो सकता है उस बयानबाजी से इन्फ्लुएंस होकर किसी ने अपने मन में इस तरह का गुस्सा पाल लिया हो कि शायद बच्चों को नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की हो। और सैफ अली खान ने हिम्मत जुटाते हुए अपने बच्चों की रक्षा के लिए, भले ही चाहे उन्हें कितना भी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी। हालांकि पुलिस अब हर एक पॉइंट पर बारीक से बारीक चीज को खंगालने की कोशिश कर रही है, ये जानने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस का ये कहना है मीडिया के सामने कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे, और जो भी आरोपी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जो भी होगा। हालांकि उसका एक सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो चुका है, चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि उसकी हमने पहचान कर ली है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाएगा। दरअसल सैफ अली खान के बारे में यह बताया जाता है कि बाकी एक्टरों के मुकाबले ये कहीं ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा इनके पास में धन दौलत है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है। लगभग 1200 करोड़ रुपए के ये मालिक बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि गुरुग्राम एक जगह है, वहां पर एक पटौदी गांव लगता है। पटौदी गांव में इनकी एक पटौदी पैलेस के नाम से एक बिल्डिंग है, जिसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास में बताई जाती है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी महंगी बिल्डिंग के वो मालिक है। इस बिल्डिंग में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है, इसलिए पहले एक फिल्म आई थी एनिमल, जो कि रणबीर कपूर की वो फिल्म बनाई गई थी, उसका कुछ हिस्सा जो बिल्डिंग बार बार दिखाई जा रही थी, बड़ी बिल्डिंग, वो शूटिंग वहीं पर हुई थी पटौदी में, सैफ अली खान की उस बिल्डिंग में। इसके अलावा सैफ अली खान और करीना कपूर होते हैं, इनके अपने 2 आलीशान बंगले हैं, घर हैं, जो कि बांद्रा में है। ये बाकी जितने भी हस्तियां हैं, इनका मामला बहुत ज्यादा ठीक ठाक है, लेकिन इस तरह से
ये भी बताया जाता है कि बॉलीवुड के यही एक ऐसा एक्टर हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं लगा हुआ, जिनके ऊपर कोई ऐसे बयानबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन इन पर कोई हमला क्यों करेगा, क्यों हमला हुआ इनके ऊपर। हालांकि पुलिस छोटे से छोटे बिंदु को तलाश करके बाहर उनके जवाब ढूंढने में लगी हुई है। तो आप लोग सैफ अली खान के बारे में क्या बोलेंगे, आप सैफ अली खान के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सैफ अली खान के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, क्या पुलिस को करना चाहिए, क्या वो अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।